अस्सलामुअलैकुम। हमें हर चीज हर जगह हर वक्त हर किसी के सामने नहीं करनी चाहिए, लेकिन हर किसी के सामने हर वक्त हर जगह हर चीज करने से खुद को रोकना भी नहीं चाहिए। और इसका सीधा सीधा हम उदाहरण देखते हैं हमारी अपनी जिंदगी में, नौकरी वाली जिंदगी में। नौकरी की बात आज हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम सब में होड़ लगी है कि कौन बड़े से बड़ा नौकर बन सकता है। यहां तक कि हमारे माँ बाप का सपना ही यही है कि हमें लिखा पढ़ाकर बड़े से बड़ा नौकर बना सके। अब मालिकों की तादाद कम हो रही है, जो थोड़े बहुत मालिक थे भी वो अपने खेत बेच बेच के नौकर बन रहे हैं, क्योंकि सबको नौकर बनना है। तो खैर, इस तरह मुद्दे से भटक कर हमने समय को नहीं करेंगे बर्बाद, करते हैं अपनी बात का आगाज। तो नौकरी में हम सब देखते हैं कि हम सब नौकरी पैसे के लिए कर रहे हैं और साल भर पूरी मेहनत करते हैं। फिर जब पैसा बढ़ाने का टाइम आता है तो हम देखते हैं कि अप्रेजल हमारा बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, 5-10 रुपया, बहुत हद से 50-100 रुपया हो जाता है, तो हमारा खून खौल उठता है। लेकिन उस वक्त हमारे मुंह में जो रॉ मटेरियल आ रहा होता है अपने मैनेजर को बोलने के लिए, वो हम नहीं बोलते, क्योंकि हमें याद रहता है कि हर चीज हर जगह हर वक्त हर किसी के सामने नहीं बोलनी चाहिए। क्योंकि अगर जो रॉ मटेरियल उस वक्त मुंह में आया है, अगर हमने वो डायरेक्ट बक दिया मैनेजर को, तो अभी तक तो तनख्वाह सिर्फ कम आ रही थी, कल से आनी ही बंद हो जाएगी। इसलिए हम वो पूरा रॉ मटेरियल नहीं बोलते, बल्कि बाकायदा उसको शुगर कोटेड करते उसमें, और जो हो सकता है चॉकलेट, शक्कर, गुड़, घी सब डाल करके फिर मैनेजर के पास जाते हैं। फिर उसको बताते हैं कि हम डिसएग्री हैं सर, ये वो। तो वो वैसे तनख्वाह ना बढ़ना ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये हर कोई परेशान है। अब तुम सोच रहे होगे, अरे यार ये तो तुम फेवर कर रहे हो मैनेजर का और एचआर का, अब तुम बायस्ड हो। हाँ, हम है बायस्ड, क्योंकि आपके अब्बा ने हमें पैसे नहीं दिए हैं कि लो हमारे बच्चे की जाके तनख्वाह बढ़वाओ, तो हम फर्जी बयाने काहे ले मैनेजर और एचआर से। लेकिन खैर, पैसे से हमें याद आया हमारे खुद के भी कौन से बढ़ गए हैं, तो चलो खैर थोड़ा सा हम सुनाते हैं फिर। तो देखिए, जब मैनेजर के पास आप जाते हैं और उसको बताते हैं कि नहीं सर हमारा पैसा बढ़वा दीजिए, हम भी चाहते हैं कि हम अपनी गर्लफ्रेंड को कन्वर्ट करें बीवी में, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास अभी 2 बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि उसको किसी तरह 10-12 करें, हमारे पैसे बढ़ा दिए। इस तरह जब रोना रोते हैं तो उस वक्त मैनेजर के भी दिल में आपके घर वालों की तारीफ में कुछ शब्द आते हैं, लेकिन वो बोलता नहीं, क्योंकि उसको भी यही पता है कि हर चीज हर जगह हर वक्त हर किसी के सामने नहीं कहना है, इसलिए वो कहता नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब आप मैनेजर के केबिन में जाएंगे उसको अपना दुखड़ा रोएंगे, लेकिन आप केबिन से जब भी निकलेंगे तो मुस्कुराते हुए निकलते हैं। क्योंकि अगर उस वक्त मैनेजर ने आपके परिवार के लिए जो तारीफ वो करना चाहता है शब्दों में बोल दिए और वो तारीफ कर दी आपके सामने, तो आप हो सकता है खुशी के मारे खुशी के आंसू लेते हुए केबिन से बाहर आए, या फिर हो सकता है इतने ज्यादा आप खुश हो जाएं कि हो सकता है उसके हाथ पैर खुशी के मारे आप तोड़ ताड़ दें। इसलिए वो इतनी क्यों खुशी बहुत होगी, इसलिए वो रोक लेता है और किसी तरह वो आपको फिर दूसरे शब्दों में समझाता है, नहीं यार ऐसा है वैसा है, ये वो करके आपको किसी तरह समझाता है, और इसलिए आप मुस्कुराते हुए उसकी केबिन से बाहर आते हैं। और ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि मैनेजर भी बेचारा क्या करे, मैनेजर भी कोई मालिक तो है ही नहीं, है वो भी नौकर। वो अपने मैनेजर को बताता है कि सर देखिए, हमने चुट्टेपन में कोई कसर नहीं छोड़ी है, हमने 5-10 रुपए इनके लेट लॉगिन के इसके उसके सब तरह से काट कूट के इनकी तनख्वाह कभी 100 रुपया 50 रुपया काटा है, इसलिए आप हमारा भी देखिए, और साल भर में कुछ हमारे भी पैसे बढ़ा दिए। लेकिन वो मैनेजर भी जो जिसको वो अपना मैनेजर को बोल रहा होता है, वो कौन सा मालिक है, वो भी नौकर है। तो वो भी कहता है अच्छा ठीक है, चलो अब इतना रोना रो रहे हो तो तुम भी 500-1000 रुपए बढ़ा लो, क्योंकि वो भी तो यही चुरवेपन की वजह से ही तो आगे पैसा कम बढ़वाएगा अपने। इसलिए इसी तरह चलता रहता है कि मालिक तो जल्दी है नहीं कोई, इसलिए मैनेजर भी वो रॉ मटेरियल ना बोल करके गुड़, चीनी, शक्कर जो भी होता है उसको घोल घाल करके आपको बोलता है, ताकि आप उसके केबिन से मुस्कुराते हुए बाहर आए, और आप आते भी हैं। अच्छा, लेकिन मैनेजर के सामने जब आप दुखड़ा रोते हैं तो मैनेजर को, क्योंकि उसके दिमाग में यह भी रहता है कि यार काम तो हमें अगले दिन इसी से करवाना है, पता चला हम अगले दिन आ रहे हैं तो ये सुअर जैसी शकल बनाए हुए, और काम हमको इसको गधे जैसा लेना है, तो एक आध के वो पैसे बढ़ा देता है किसी तरह, थोड़े बहुत, बाकी के तुलना में थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं। तो बाकी के जो लोग होते हैं उसको कहते हैं अरे यार इसने तलवे चाटे हैं, बूट लिकिंग की है, गुलामी की है, बटरिंग की है। हम यार मैनेजर लोग से कहना चाहते हैं, तुम यार ये बूट लिकिंग काहे करवाते हो? अरे यार, तुम किसी भी अगर बूट पॉलिश वाले पास चले जाओ, 15-20 रुपए दे तो वैसे जूते चमका देगा, तुम पैसा बढ़वा दे रहे हो बूट लिकिंग करने के लिए। अरे बटर ज्यादा से ज्यादा कितने का आता है, इनसे बटरिंग काहे करवा रहे हो? ऐसा लोग कहते हैं, हमको नहीं पता केबिन में वो क्या करने जाते हैं, तो सब बातें केबिन के अंदर होती हैं। ये तो जब तनख्वाह बढ़ जाती है तो ऐसा लोग कहते हैं कि इसने ऐसा किया है मैनेजर के साथ। अब क्या किया है ये हमें नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा किया है तो हम बताना चाहते हैं कि मक्खन सस्ता होता है, उसको खरीदा जा सकता है, बूट पॉलिश भी ज्यादा महंगी नहीं होती, खुद करवा लो, काहे के लिए पैसा बढ़वा रहे हो इनका बूट लिकिंग करने के लिए।
अच्छा, इस चीज से नाराज होकर के कुछ लोग एचआर के पास चले आते हैं, रिजाइन डाल देते हैं कि अरे हम रिजाइन डाल देंगे तो फिर एचआर हमारे पैसे बढ़ा देगा कि नहीं तुम बड़े कीमती हो, तुम्हारा पैसा बढ़ा दे रहे, तुम्हारे बिना तो हम मर जाएंगे, पता नहीं हम फांसी वांसी लगा लेंगे, तुम रिजाइन मार दोगे। इस गलतफहमी में वो रिजाइन डाल देते हैं। उनको ये नहीं पता कि मैनेजर से 5-10 रुपया बढ़ भी रहा है। एचआर तो वो है कि उल्टा कॉल लिख करके दे दे कि भैया ये गलती से 2000 ज्यादा पा रहे थे, इनको और कम करो। इनको लग रहा है नहीं हम एचआर हमें मनाएगा। एचआर पहले से ठान के बैठा हुआ है कि तुम 30,000 में काम कर रहे हो, तुम रिजाइन तो मारो, हम 10,000 के 3 जाएंगे तुम्हारी जगह पर। लेकिन ये रिजाइन मार दे रहे हैं एचआर के पास कि एचआर इन्हें मनाएगा। देखो, एक कहावत सुनी होगी कि पहले, बहुत पुरानी कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, एचआर के भी दिख जाते हैं। इनको ऐसा नहीं है कि एचआर की कोई पढ़ाई करके आए हैं फिर उसके बाद ये डिग्री लेके तब एचआर बनता है, ऐसा नहीं है। बचपने से भी लक्षण दिख जाते हैं कि ये बंदा या बंदी एचआर बन सकता है। एचआर में ज्यादातर लड़कियां होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर चाहे वो औरत एचआर हो चाहे ना हो, हर महिला के अंदर थोड़ा बहुत एचआर वाला हार्मोन तो रहता ही है। जिसमें ज्यादा हो जाता है वो आगे चल के कंपनियों में एचआर बन जाते हैं, वरना बाय डिफॉल्ट तो हार्मोन वैसे भी रहता है। अगर आप जाकर के देखें कि अमीनाबाद, चौक, नखास, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। देखिए कैसे 3-3 हजार वाले कपड़े 1000 रुपए 500-500 रुपए में ले आते हैं, क्योंकि एचआर के जो हार्मोन है वो हर महिला में थोड़े थोड़े हैं। इसीलिए एचआर के अंदर महिलाओं की तादाद ज्यादा है। कुछ कुछ पुरुषों में भी थोड़े बहुत एचआर वाले हार्मोन रहते हैं, पर पुरुषों में कुछ कुछ में रहते, सब में नहीं रहते। पर महिलाओं में बाय डिफॉल्ट सब में रहते हैं। जिसमें ज्यादा हो जाते हैं वो बन जाते हैं। इसलिए इनको बचपने से ही, क्योंकि इनके पांव पालने में दिख जाते हैं कि कौन एचआर बनेगा, इसलिए इनको बचपने से ही इनके माँ बाप पैदा होते ही ट्रेनिंग देते हैं। बचपने में ही जब ये छोटे छोटे होते हैं, हो सकता हो वहां पर आपको पता नहीं है जो एचआर आपकी कंपनी में हो कितनी बार लतियाया गया हो या लतियाई गई हो। पता चला वहां गए हैं बाजार में, दुकानदार से कह रहे हैं कि ये 50 रुपए की दाल है। दुकानदार का भट 200 रुपए की दाल 50 रुपए में चाहिए। इस तरह से बचपने से ट्रेन होते हैं, इस तरह लात घुसे खा करके। और ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कंपनी में जब वो ज्वाइन करने आते हैं एचआर, तो उससे पहले भी हो सकता है उनको ट्रायल के लिए भेजा जाता हो कि बाहर जो चाय वाला है 10 रुपए में चाय दे रहा है, तुमको 2 रुपए देने हैं, पूरी चाय पीनी है और 2 रुपए देने हैं। तो हो सकता हो कि ये जाते हो और वहां पर एचआर उसको पूरा, जो आपके कंपनी में भी एचआर है, वो चाय पीते हो और बाद में उसको 2 रुपए दे रहे हैं और उसकी चाय है 10 रुपए में। तो अब हर चाय वाला तो शरीफ है नहीं, तो हो सकता हो ये बाद में भैया, क्योंकि नई नई जॉब लगनी है, अब टारगेट मिला है कि 2 रुपए से ज्यादा देना नहीं है चाय वाले को, तो हो सकता है ये वहां पर चाय 2 रुपए में पी करके उसके बर्तन भी मांजे हो पहले, कि वो तो चाय वाला तो कह रहा है ऐसा पैसे नहीं है तो बर्तन मांजो, पैसा हम पूरे नहीं देंगे। या हो सकता हो बर्तन ना हो, अपने घर के कपड़े कह भैया हम आपके घर के कपड़े धो देंगे बच्चों के, हमसे 2 रुपए लेना चाय के, ऐसा भी हो सकता हो। लेकिन फिर कंपनी वालों को दिमाग लग गया हो कि अच्छा तुम यहाँ 2 रुपए में कपड़े नहीं धोने, क्या हर यहाँ पर जो एम्प्लॉय आएगा उसको 5,000 रुपया दोगी तनख्वाह पे, जब उसके घर कपड़े धोने जाओगी। इसलिए ये फिर ये भी करते हैं, ये चालाक हो जाते हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। फिर जब ये चाय पीने जाते हैं तो दोबारा में चाय पियेंगे पूरी, फिर जब इतनी सी रह जाती है उसको हाथ धो लेते, भैया ये तुमने ठंडी चाय दी है, देखो ये हम नहीं लेंगे। चाय वाले को बेवकूफ बनाते हैं। इस तरह से इनके अंदर स्किल इनबिल्ड हो जाती है। फिर ये पास करते हैं इंटरव्यू, पूरा जो जॉब की प्रक्रिया है इनकी तब पूरी होती है, फिर ये हायर होते हैं। तभी तुम जब मांगते हो पैसा हमें इतना दो, तुम्हें आधे का भी आधा मिलता है और तुम एग्री हो जाते हो और बाकायदा नौकरी करते हो। इसीलिए क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेंड होते हैं इसलिए। अच्छा, ये तो वो चीज है कि हर चीज हर जगह हर वक्त हर किसी के सामने नहीं करनी चाहिए, तो लोग कायदे से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हर चीज हर जगह हर किसी के सामने हर वक्त नहीं करनी चाहिए, और गलत जगह जब हो जाती है तो उसका रिजल्ट भी बड़ा बेकार होता है। जैसे अगर आपने देखा होगा, कभी आप चिड़ियाघर गए हो तो वहां पर आप देखेंगे जो जानवरों के पिंजड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए बंदर के पिंजड़े, वहां पे आप देखेंगे आदमी बंदर से ज्यादा आदमी चिल्ला रहे हैं। तो बंदर उस वक्त अपने मैनेजर को बुला करके बोलता है एक काम करो, हमारा रिज्यूमे लो और इसकी कंपनी में भेजो, ये देखो यहां पर ये हमसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है, इसको अंदर लाओ, ये यहां परफॉर्मेंस देगा, हमसे बेहतरीन आवाज ये निकाल रहा है, इसको यहां रखो, इसकी असली जगह यहां है क्योंकि ये अपनी कंपनी में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन यहां रखो, देखो इसकी आवाज हमसे बेहतर है और हमको इसकी कंपनी में बताओ, हम वहां इंटरव्यू देने जाएंगे, हम वहां इससे अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये गलत जगह पर नौकरी कर रहा है, इसकी असली जगह वही पिंजड़े के अंदर है। इस तरह गलत जगह पर पहुंचकर गलत जगह फिर चीजें करते हैं,
अपनी चीजों को पहचानना चाहिए कि आप कहां पर क्या चीज कर सकते हैं ताकि आप वो सही नौकरी करें। तो खैर अब ये सही जगह पहुंच चुका है तो अपनी बात को यही खत्म करते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए था, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टेंशन जो खुद आ रही है उसको नहीं लेना है, लेना वो है जो नहीं आ रही है, यानी कि खुशियां। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारा जो दूसरा चैनल है इजाद की शायरी एंड व्लॉग, उसके भी नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। उस पर भी व्लॉग आते हैं और शायरियां भी लिखते हैं, उनको भी सब्सक्राइब कर लें। तो हम जल्द आएंगे इंशाल्लाह वापस। अल्लाह हाफिज।